हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 9 दैट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। तो बच्चों, अभी तक हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट हैबिटेट के बारे में, जिसमें हमने डेजर्ट, माउंटेन रीजन, ग्रासलैंड के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पानी के बारे में पढ़ा था कि जो जीव पानी में रहते हैं दैट हैबिटेट इज़ कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट, जिसमें ओशियंस आ जाते हैं, पोन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा। फिर हमने एक फ़नी पोएम के बारे में पढ़ा था कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। थ्रू दिस पोएम हमें पता लगा कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो बातें नहीं कर सकती, वो रिस्पायर नहीं कर सकती, ये सभी करेक्टरिस्टिक हैं लिविंग बींग्स के। फिर हमने वन बाय वन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स स्टार्ट किए डिस्कस करने। जैसे फर्स्ट करेक्टर हमने लिया ग्रोथ, सेकंड करेक्टर लिया रेस्पिरेशन, थर्ड करेक्टर था स्टिमुलाई। आज हम बच्चों दोबारा से स्टिमुलाई से ही स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टिमुलाई। डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई होती है बच्चों जो बाहर से कुछ भी हमें सेंस होता है दैट, और हम उसके बदले में रिस्पॉन्स देते हैं दैट सेंस, जो भी हम सेंस करते हैं उसको हम कहते हैं स्टिमुलाई। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थॉर्न वाइल वॉकिंग बेयर फुट। तो क्या होता है, जब भी आप नंगे पाँव घूमते हैं तो आपको कांटा लगता है, तो आप एकदम से अपना पैर पीछे की तरफ कर लेते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी अ थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड। तो जब आपको खाने का ध्यान आता है तो आपको कैसा फील होता है। यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट। तो बच्चों, आप क्या करते हो कि आप डार्क लाइट से जब ब्राइट सनलाइट में आते हो तो क्या होता है, योर आइज शट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज्ड ब्राइट सराउंडिंग्स। तो आपकी आंखें एकदम से जब सूर्य के प्रकाश में जाती हैं तो एकदम से हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए गए हैं, फेवरेट फूड, bright light and a thorn. In the above situation, some example of changes in your surrounding. तो all of us respond immediately to such changes. अगर आपने देखा हो तो फूड में हम क्या करते हैं, फूड की हमें आती है स्मेल, और स्मेल हम कहाँ से सेंस करते हैं, नाक के द्वारा। थॉर्न, थॉर्न कैसे हम सेंस करते हैं कि स्किन में जब कांटा चुभता है तो स्किन मैसेज भेजती है, तो स्किन इज़ अ सेंस ऑर्गन। ब्राइट लाइट, तो यहाँ पर सेंस ऑर्गन क्या है, आई। तो हमने 3 सेंसेस के बारे में पढ़ लिया। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस, और हम इन चेंजेस से तभी एकदम से रिस्पॉन्स करते हैं। तो बच्चों, इन सभी में हमने 3 सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया। तो चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्स टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि जो भी हमारी सेंस ऑर्गन्स फील करते हैं, एनी सेंस, और उसे हम कहते हैं स्टिमुलाई, और उसके बदले हम कुछ रिस्पॉन्स देते हैं जिसे रिस्पॉन्स कहा जाता है। और हमारी बॉडी है रिस्पॉन्स बिना सोचे समझे ही देती है। तो कहीं ना कहीं दिस डेफिनेशन कम चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। तो आप इसे अंडरलाइन कर लें। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। क्या सभी जीव स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं। ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल व्हेन द फूड इज सर्व टू देम। तो आप जब किसी भी पेट को आप खाना देते हैं तो ऑब्जर्व करें वो कैसे बिहेव करता है। डू यू फाइंड देम सडनली बिकम एक्टिंग ऑन सीइंग द फूड। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में एक डॉग है, आप उसको खाना दे रहे हैं, तो वो खाना देने से पहले ही आपको कैसा रिस्पॉन्स करेगा कि जैसे उसको खाना मिल ही गया है। तो व्हेन यू मूव टुवर्ड्स अ बर्ड व्हाट डज इट डू। जब आप एक पक्षी की तरफ जाते हैं तो वो क्या करता है। वाइल्ड एनिमल रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड्स देम। जब आप अंधेरे में किसी जंगल में जाते हैं और प्रकाश किसी टॉर्च के द्वारा किसी एनिमल पर ब्राइट लाइट डालते हैं तो वो भाग जाता है। सिमिलरली कॉकरोचेस बिगिन्स टू मूव देयर हाइडिंग प्लेस इफ द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट। और इस तरह से ही जैसे कॉकरोच होते हैं वो सिर्फ रात के समय ही निकलते हैं। जब आप लाइट ऑन करते हो तो क्या होता है कि वो भाग जाते हैं, और जब लाइट ऑफ करते हो तो वो आ जाते हैं। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सेज टू एनिमल टू स्टिमुलाई। तो इन सभी एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने पढ़ा था कि कुछ जीव अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, तो कुछ जीव
हमें देखकर भाग जाते हैं क्योंकि दे अफ्रेड ऑफ अस। तो ये सभी क्या है, वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और स्टिमुलाई किसी भी फॉर्म में हो सकता है जो हम बाहर से दिया जाता है। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, क्या पौधे भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं? फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। तो आपने देखा है जैसे रात की रानी का जो प्लांट है वो रात के समय ही फूल जो है उसके खिलते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट, लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स सनसेट के बाद बंद भी हो जाते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नोट लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टचेज देम। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है मिमोसा, छुई मुई, टच मी नोट। अगर आपने देखा होगा कि उसके पत्ते इस प्रकार से लगे होते हैं, अगर आप उसके पत्तों को छूते हैं तो वो पत्ते एकदम से बंद हो जाते हैं और कुछ समय बाद फिर से ओपन हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये भी रिस्पॉन्स है। और यहाँ पर आपने स्टिमुलाई कह दिया है टच, आपने टच किया उसके पत्ते को तो वो बंद हो गया। तो यहाँ पर स्टिमुलाई है टच। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 4 से। प्लेस अ पोटेड प्लांट इन अ रूम अ लिटल अवे फ्रॉम अ विंडो थ्रू विच सनलाइट एंटर सम टाइम ड्यूरिंग द डे। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डेज। डज द प्लांट ग्रो अपराइट लाइक प्लांट्स आउट इन द ओपन। तो आपने एक गमले में एक पौधा लेना है, उसको अंधेरे वाले कमरे में डाल देना है, रख देना है और उसको पानी देना है। और यह देखना है कि क्या पौधा किसी और डायरेक्शन में सीधा चल रहा है या किसी डायरेक्शन में बेंड कर रहा है। नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड्स। इफ़ इट इज़ नॉट ग्रोइंग अपराइट डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस। तो बच्चों, अगर पौधा सीधा जा रहा है तो इट इज़ नॉर्मल ग्रोथ। अगर पौधा ऐसे बेंड कर रहा है, इसका मतलब है कि वह कहाँ बेंड करेगा, जहाँ से उसको थोड़ा बहुत प्रकाश मिलेगा वहीं पर बेंड करेगा। तो यहाँ पर लाइट क्या है, स्टिमुलस। तो पौधा क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू चेंजेस अराउंड देम। सभी जीव स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देते हैं। तो यह एक खास करैक्टर है जो हमने ग्रोथ रेस्पिरेशन के बाद जो 3rd नंबर पर पढ़ा है। करैक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग इज स्टिमुलाई। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन होता है जो हमारे शरीर में वेस्ट इकट्ठा होता है, उसको बॉडी हमारे शरीर से बाहर निकालती है थ्रू किडनीज़। तो आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे आप 7th क्लास में। ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड, सभी जीव खाना खाते हैं। नॉट ऑल द फूड दैट इज़ ईटन इज़ रियली यूज्ड, ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। तो ज़्यादा खाना नहीं पचाया जा सकता, लेकिन कुछ ही भाग जो है पचता है, बाकी एज अ वेस्ट रिलीज हो जाता है। वट हैपन्स टू द रेस्ट, दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड बाय द बॉडी एज अ वेस्ट। आवर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ दिस वेस्टेज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो जो ये वेस्ट जमा होता है, यह वेस्ट हमारी बॉडी से जब बाहर निकाल दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सक्रीशन। तो यह भी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।